नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अब विधायक होगा, बदल रही है नियमावली। आपको बता दें कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इस बार किसी विधायक को बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इससे संबंधित निर्णय ले लिया है। इसके लिए नियमावली में कुछ संशोधन भी किए जा रहे हैं। बताया गया कि अब तक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते थे। आयोग का अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक को बनाया जाएगा और वहीं सदस्यों के रूप में कांग्रेस नेता केशव महतो, कमलेश एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नंदकिशोर मेहता का नाम तय करके कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। बड़ी खबर, रांची बोंडू रोड में रामपुर के पास बनेगा फ्लाईओवर, जल्द ही कराई जाएगी योजना की स्वीकृति। रामपुर के पास फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। रामपुर के पास जहां दोनों रिंग रोड मिल रहे वहीं पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसका निर्माण NHAI के माध्यम से करवाया जाएगा। यह फ्लाईओवर एक रिंग रोड को दूसरे से जोड़ेगा, यानी विकास रामपुर रिंग रोड को तुपुदाना रामपुर रिंग रोड से जोड़ दिया जाएगा। NH75 में तिल्ला के पास बने फ्लाईओवर की तरह भी इसका निर्माण किया जाएगा। NH33 में नामकुम से बोंडू की ओर जाने वाले वाहन सीधे 4 लेन सड़क से होते हुए आगे निकल जाएंगे। बड़ी खबर, नीलगाय के आतंक से परेशान है गढ़वा के किसान, लाखों हेक्टेयर भूमि में प्रभावित हो गई है खेती। गढ़वा जिले में नीलगायों के आतंक और उत्पात से खेती करना मुश्किल है। यह समस्या लाइलाज बीमारी बन चुकी है। सैकड़ों की संख्या में नीलगाय जिले के हर क्षेत्र में विचरण करती रहती है। ये किसानों की गाढ़ी कमाई और मेहनत से लगाई गई फसल को चंद मिनटों में रौंद डालती है। नीलगायों के कारण गढ़वा जिले के उत्तरी क्षेत्र में रबी फसल की खेती पूरी तरह बंद होने के कगार पर पहुंच गई है, जबकि खरीफ में धान के अलावा दूसरी फसल लगाना किसानों के लिए जुआ खेलने के लिए समान हो गया है। गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे बंडा और लसुनिया जैसी पहाड़ी एवं इससे सटे गांव एवं शहर के कुछ हिस्सों में सैकड़ों की संख्या में नीलगाय मौजूद है। बड़ी खबर, JPSC के जरिए राज्य में 800 डॉक्टरों की होगी बहाली। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान। सर्किट हाउस में धनबाद जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा सह धनबाद जिला के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विकास योजनाओं में तेजी लाई जाएगी। 28 अगस्त को धनबाद जिला 20 सूत्री समिति की विस्तृत बैठक होगी और इसके लिए DC को एजेंडा तैयार करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, अगस्त नवंबर में झारखंड में 35,894 पदों पर होगी नियुक्ति परीक्षा। JSSC ने जारी किया कैलेंडर। अगस्त से नवंबर महीने के बीच झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्ति परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 35,894 पदों पर नियुक्ति परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। सर्वाधिक नियुक्तियां सहायक आचार्य के पद पर होगी। हाल ही में JSSC ने 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। JSSC के द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक कुल 12 नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिनमें से 6 CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी, वहीं बाकी 6 OMR सीट पर ली जाएगी। झारखंड में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की जानी है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक प्रकाश झा से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि प्रकाश झा झारखंड दौरे पर थे। उन्होंने शिष्टाचार के तौर पर यह भेंट की है। CM और प्रकाश झा के बीच मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी का बड़ा वादा, पसमानदा मुस्लिमों को विकास से जोड़ेगी बीजेपी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वादा किया कि पसमानदा मुस्लिमों को विकास के साथ जोड़ा जाएगा। बीजेपी नेता ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों, गरीबों, दलितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे। मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा। साथ ही कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तभी यहाँ के पसमानदा मुसलमानों का भला हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आजादी के बाद से पसमानदा मुस्लिम समाज विकास से बहुत दूर है। बड़ी खबर, चुनावी मोड में विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा मैदान में उतार सकते हैं 7 संसदीय प्रत्याशी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर सहित 7 संसदीय प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सदस्यों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया। बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े दल तैयारियों में जुटे हैं। इस कड़ी में झारखंड के दिग्गज नेता
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। बड़ी खबर, क्राइम करके भागने वालों पर कसेगा शिकंजा। राजधानी रांची की सीमाओं पर बनेंगे 17 पुलिस पोस्ट। रांची में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अपराधी अब शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे। पुलिस अब शहरी क्षेत्र की सीमा से ही अपराधियों को दबोच लेगी। इसके लिए रांची पुलिस शहर के आउटर में सुरक्षा घेरा बनाने जा रही है। दरअसल रांची पुलिस शहर की सीमा में 17 स्थानों पर पुलिस पोस्ट बनाने जा रही है। इसके लिए स्थल भी चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस पोस्ट में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिसके सहारे शहर में वारदात को अंजाम देकर भागने वाले अपराधियों की पहचान करके दबोचा जा पाए। रांची पुलिस की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय को भेज दिया गया है। मुख्यालय से सहमति मिलते ही पुलिस पोस्ट का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस के वरीय अधिकारियों के मुताबिक पोस्ट का निर्माण होने से न सिर्फ क्राइम कंट्रोल होगा, बल्कि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में भी ससमय मदद मिलेगी। बड़ी खबर, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड के सिर्फ 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण। झारखंड के 7 जिले लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार एवं खूंटी की जिला स्तरीय नियुक्तियों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं बीसी का आरक्षण शून्य है। इसके मद्देनजर कैबिनेट ने उन जिलों की जिला स्तरीय नियुक्तियों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आरक्षण देने का फैसला किया है। इन जिलों में ओबीसी एवं बीसी वर्ग के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित 10% सीटों के तहत आवेदन दे पाएंगे। नियुक्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं में कैबिनेट के इस फैसले की चर्चा है। फैसले को लेकर उनके मन में संशय भी है। बता दें कि महाधिवक्ता राजीव रंजन से इस निर्णय के आधार पर कानूनी पहलुओं पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग को ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षण देने के फैसले से पहले इसके संवैधानिक पहलू को देखा गया है, लेकिन अगर कोई इसे न्यायालय में चुनौती देना चाहे तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को देंगे 44 पुलिस अफसरों एवं जवानों को मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री 44 पुलिस अफसर और जवानों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। इससे संबंधित निर्देश पुलिस मुख्यालय आईजी मानवाधिकार ने जारी कर दिया है। आईजी मानवाधिकार ने लिखा है कि जिन पुलिस अफसर और कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक एवं सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा पूर्व में की गई थी, उक्त पदक गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक देंगे और साथ ही साथ जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी दिया जाएगा। बड़ी खबर, देवघर को मिली 11 नई डायल 108 एम्बुलेंस। चालकों एवं कर्मियों की हड़ताल खत्म, मरीजों को मिलेगी सुविधाएं। मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिलों को 11 नई डायल 108 एम्बुलेंस मिली है। देर रात तक सभी वाहन सदर अस्पताल पहुंच गए। जिले में अब इस एम्बुलेंस की सेवा एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कंपनी देगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर अभियान निदेशक के आदेश के बाद वाहनों का संचालन करने वाली पुरानी कंपनी ने एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कंपनी को सभी 12 एम्बुलेंस हैंडओवर कर दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा और डीपीएम नीरज भगत की उपस्थिति में दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हैंडओवर किए हैं। इस दौरान कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अनुराग चतुर्वेदी ने बताया कि पुरानी कंपनी की समय सीमा पूरा होने के बाद नई कंपनी को संचालन करने की अनुमति दी गई है। बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक पहुंचे दिल्ली प्रदेश प्रभारी के समक्ष। इरफान और अकेला के बयानों से कांग्रेस परेशान थी। दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला को शो कॉज नोटिस जारी किया है। दोनों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। डॉक्टर अंसारी पर बार बार विवादित बयान देने और अकेला पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने का आरोप है। शो कॉज मिलते ही दोनों दिल्ली पहुंचे और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के समक्ष अपना पक्ष रखा। हालांकि पार्टी को अभी शो कॉज के जवाब का इंतजार है। जवाब के आधार पर ही पार्टी तय करेगी कि दोनों विधायकों पर क्या कार्रवाई की जाए। इन दोनों के साथ विधायक विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप भी प्रभारी से मिलने गए थे। निलंबन मुक्त हुए चारों विधायकों ने प्रदेश प्रभारी के प्रति आभार भी जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, समय मांगेंगे। मुख्यमंत्री 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे, वो जांच एजेंसी से समय मांगेंगे। इस मुद्दे में देर शाम सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह सहमति बनी है। जांच एजेंसी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीएम को समन जारी कर बुलाया है। बैठक में महाधिवक्ता राजीव रंजन, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद कुमार पांडे आदि शामिल हुए। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव, भाजपा बताएगी अपना रुख। भाजपा की ओर से डुमरी उपचुनाव को लेकर अपना पत्ता खोल सकती है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे से वो रांची स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ डुमरी उपचुनाव को लेकर पार्टी के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही डुमरी उपचुनाव में आजसू को समर्थन देने पर सहमति जताई जा सकती है। इसकी घोषणा भी हो सकती है।
बड़ी खबर 44 पुलिस कर्मियों को मिलेगा पदक। 15 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के हाथों दिए गए पदक को करेंगे प्रदान। गणतंत्र दिवस पर हुई थी घोषणा। राज्य के 44 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें वीरता के लिए विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा। यह पदक जो है 15 अगस्त को दिया जाएगा, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को इसे लेकर सूचित कर दिया गया है। मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को राज्य के 44 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के हाथों दिए गए पदक को प्रदान करेंगे। बड़ी खबर लातेहार जिले के बालूमाथ में कोयला व्यवसायी राजेंद्र साहू पर अपराधियों ने गोली चलाई। गंभीर स्थिति में घायल राजेंद्र साहू को रांची रिम्स रेफर किया गया है, लेकिन परिजन उन्हें लेकर मेडिकल अस्पताल जा रहे। घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के झरीवा टोला की है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र साहू अपने दफ्तर से घर तेली टोला लौट रहे थे। उनका दफ्तर पुराना कस्तूरबा विद्यालय के पास है। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोका और उन पर गोली चला दी। बड़ी खबर रांची में डबल मर्डर मामले में लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी और मोरहाबादी टीओपी प्रभारी सन्नी कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसएसपी ने अनुशंसा की है। राजधानी रांची के सिरोंदी में रात में जूस दुकानदार मुकेश साव और उसके स्टाफ रोहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लालपुरा थाना और मोरहाबादी टीओपी पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए लालपुरा थाना प्रभारी ममता कुमारी और मोरहाबादी टीओपी प्रभारी सन्नी कुमार को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी किशोर कौशल की अनुशंसा पर डीआईजी अनूप बिरथरे ने की है। बड़ी खबर विद्या वाहिनी का नया वर्जन लॉन्च। शिक्षकों को विद्यालय पहुंचकर बनानी होगी हाजिरी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में सेवा देने वाले शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से लागू ई विद्या वाहिनी प्रणाली में कई बदलाव के साथ ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। शिक्षकों को अब विद्यालय परिसर पहुंचकर ही अटेंडेंस बनाना होगा। इससे राज्य के स्कूलों में सेवा देने वाले लाखों शिक्षकों को सहूलियत मिलने वाली है। ई विद्या वाहिनी की अवकाश प्रणाली में नए बदलाव किए गए हैं। ई विद्या वाहिनी में किए गए इस बदलाव का शिक्षकों ने स्वागत किया है। शिक्षकों की ओर से बताया गया कि अब तक अवकाश को लेकर उन्हें लगातार परेशानी होती थी। रविवार का अवकाश भी उन्हें ऑनलाइन टिप्पणी के साथ अपडेट करना पड़ता था। नए बदलाव से शिक्षक तमाम अवकाश संबंधित परेशानियों से मुक्त हो गए हैं। शिक्षकों की अटेंडेंस प्रणाली सहित अलग अलग कार्य में आ रही तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ई विद्या वाहिनी ऐप में जहां मैनुअल अटेंडेंस का विकल्प पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब केवल संबंधित शिक्षक ही अपना अटेंडेंस बना सकते हैं।